प्रिय सज्जनों, हम सब पहले दिन की जगन्नाथ महिमा और भक्तमाल की चरित्र की चर्चा में विराजमान हैं। आज प्रथम दिवस है। वैसे भी जगन्नाथ महाप्रभु के चारों द्वार पर हनुमान जी का वास है, तो रक्षक श्री हनुमान जी हैं, पर हम सब जगन्नाथ महाप्रभु। फिर कहा कि बड़ी दिक्कत जाएगी, हमकी जो जाएगी सो देखी जाएगी, हमें तो जाने वाली नहीं है दिक्कत, हम तो बैठे हैं सुरक्षित। अब जिनको जाएगी वो समझे अपने हिसाब से, लटक जाए ऊपर करेंगे भी क्या। तो लेकिन हमारा तो यहां कथा का आयोजन रखा गया। आज पहले ही दिन जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र में आप सब जो विराजमान, दर्शन भय महाप्रभु के सबने कर ले, हमको छोड़ के सबने दर्शन कर ले। चलो हमने आपके कर ले सो हो गए, जो रह गए वो भी कर लेना। महाप्रसाद पाया नहीं पाया? पाया, ठीक है। हमें मिला था, कल आप नहीं दिया, बड़ी कृपा हम पर। जगन्नाथ महाप्रभु की हम पे इतनी कृपा है, 10 से 15 दिन के अंदर इनका महाप्रसाद हम चाहे जहां रहें भारत में पहुंच जाता है। हाँ, और कल ही हम किसी को बता रहे थे, इतनी जगन्नाथ जी की कृपा है हम पे, महाप्रसाद तो पहुंच ही जाता। पाते बड़े प्रेम से, थोड़ा ही पाते थे। किनका प्रसाद? हम मॉरिशस गए बहुत पहले, शायद 1-1.5 साल हो गया। तो मॉरिशस के पहले गुरु पूर्णिमा उत्सव था। गुरु पूर्णिमा उत्सव में खूब भयंकर चेचक हो गई, माता नहीं होती। शायद 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो 2 साल पहले के गुरु पूर्णिमा उत्सव में खूब चेचक हो गई, तो भयंकर पूरे शरीर में चेचक बैठ गई। वो हमारी तो भाई नहीं, इन भाई साहब की हो गई। ये जो हमारे संग हारमोनियम बजाते हैं, ये भाई साहब हमारे साथ लंदन गए, इनको और नीतेंद्र जी को भयंकर चेचक भई लंदन में। इतनी भयंकर हुई कि उसी समय कोरोना की खतरनाक वो चल रही थी। तो ये निर्णय हुआ कि आप अकेले फ्लाइट में जाओ, अगर आप हम लोगों के साथ जाओगे तो हो सकता है कि एयरपोर्ट पर रोक दें। मैंने कहा ठीक है। ये भयंकर रोवे, जहां रोके थे लेस्टर में, लेस्टर में ये खूब रोवे हारमोनियम वाले भाई साहब। रोवे सो तो ठीक है, आधी रात को ये भगते भाई आए तबला वाले, बोले वो तो पगलिया गया। उनका क्या हुआ? तो कपड़ा वपड़ा ऐसे ही पहने, एकदम आधे नागा बने, लेटे हो, गुरुजी को बुलाओ। तो बोले गुरुजी लफड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि ये तो पगले आ गए। हम गए तो भयंकर इतनी इनको भय, माता रानी कहते ना, माता रानी आई थी शरीर पे। अच्छा, अपनी माता रानी से बनती है थोड़ी मोड़ी। अब कष्ट बड़ा हुआ तो हमें बड़ा बुरा लगा। तो वहीं पे जल रखा हुआ था, रात का समय, ठंडी थी, हल्की ठंडी थी, रात का समय। तो हमने कहा कि इन्हें जाना तो है। अच्छा, कल की कथा अंतिम दिन की कथा थी। हम कहा ये भगवान, अब तो बड़ी आफत हो गई, कलाईकार बीमार होगा, अब कथा कौन करेगा, बजाएगा कौन? तो हमने कहा हे भगवती, वैसे तो आज तक हमने तुमसे कुछ कहा नहीं, अनेक रूप हैं, अब एक काम करो, तुम्हारो ही बालक है, यह ठीक कर दो, बड़ो कष्ट पा रहा हो। जलन हो रही थी, ये बहुत भयंकर जलन। और ऐसे ही जल पिलाया और सिर पे हाथ रखा। थोड़ी देर में भगवती ने कृपा की, ये ठीक ठाक होने लगे। सुनो तो, ताली वाली बजावे का मामला नहीं है, ये ठीक हो गए, सो गए, हम भी सो गए, बात आई गई होगी। हम जैसे ही लंदन से उड़े हो भारत आए, सुबह हम पे आ गए। गुरु पूर्णिमा उत्सव था तो कथा करनी थी। हम कथा करने बैठे हो, पहले ही दिन हाथ में 4-5 जगह उनका स्वरूप दिखाई दिया। हमने अपनी माता जी को बताया, गांव में ही थे तो माता जी को बताया। माता जी बोली अब ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, नहाना मत।
पहला नियम नहाना मत। दूसरा नियम तली हुई चीजें मत खाना। साबुन शैम्पू हम बहुत ज्यादा कुछ लगाते नहीं, कभी कभी शैम्पू लगा लेते हैं, साबुन मत लगाना, हमको लगाते ही नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। ये 4-5 नियम माता जी ने बता दिए। माता जी वहीं रुक गई कि अब हम जाएंगे नहीं घर। अच्छा, वो एक दिन में पूरे शरीर में भयंकर आ गए, खूब आगी लगे। अच्छा, माता जी तो कहा नहाए ना, पर हमसे न रहा जाए। अपने राम जी चुपके से नहा ले। माता जी ने कहा कि तली भोजन नहीं करना, और हमारी माता कहें कि बेटा पनीर खवाओ। तो माता जी को डाल दिया काम में कि तुम एक काम करो, मंदिर दर्शन कराओ, हम बैठे हैं। तब तक चेला सेट किया कि पनीर ला। चेला बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो खूब कष्ट पाया 7 दिन जैसे तैसे करके। वो कथाएं आप अगर देखोगे गुरु पूर्णिमा उत्सव की 2 साल पहले की धाम की, तो उसमें एकदम पूरे चेहरे में दर्शन होते हैं। यहाँ एकदम अभी भी उनके स्वरूप के निशान है। 7 दिन पूरे हो गए, तो जो हमें बताना था वो पूरी बता रहा है। बहुत कष्ट हुआ। अब जब शर्मा जी पूरे हो गए तो कहा कि अब चलो। तब खूब दरबार की भीड़ आवे, अब उठा ना जावे, बड़ा कष्ट हुआ। आ गई इनकी हमारी भाई 2 से 3 दिन बाद। हम कहा और तो सब ठीक है, आज तक ना प्रकट भाई, और हमारा तो तुमसे कोई लेना देना नहीं, आई क्यों? और पनीर ऊपर से मंगा रही। तब बोली वाह, तुमने वहां कह दिया था कि ये छोड़ो अपना ही बालक है, तो हमने सोचा जब ये भी अपना बालक है तो ये भी अपना बालक। अरे हम कही जय हो भगवती तुम्हारी। तो हमारे बड़े ही प्रिय हैं त्यागी जी, उन्होंने कहा कि चलो मॉरिशस चलते हैं, एक कार्यक्रम भी है और आपको थोड़ी सी राहत भी होगी। भयंकर गर्मी थी। अच्छा, गर्मी कहे को बुंदेलखंड में तो उमस पड़त। उमस जाना था, सफोकेशन। हो गर्मी थोड़ी पड़त, हमारे बुंदेलखंड में उमस पड़त कि आदमी ना मरे ना जिंदा हो। तो सफोकेशन भयंकर उमस पड़ी। तो गए, एक एक क्रम से सबको हुई। फिर इनकी बाली नहीं, तुम्हारी बाली लगी नितिंद को, नितिंद की लगी तुम्हें माता, तुम्हारी बाली आई हम पे, हमारी बाली बैंजो पे गई। को बात है? हाँ, एक और बालक बैंजो बजाता था पहले, ऊपे गई। जब लगातार लिस्ट बनत दिखी तो हमने कहा गुरु चलो कार्यक्रम करने। हम मॉरिशस चले गए। ऐसे लगभग 20 दिन हो गए, जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद नहीं मिला। उस क्रम में और मॉरिशस पहुंच गए। तो एक सज्जन पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं और आप हमारे घर रात को पधरावनी करो, आओ। हमारा भी मन नहीं माना। मॉरिशस में ही रामभान जी थे एक जने, वो हमको एक पंडित जी के घर ले गए। जैसे ही गए, आरती बारती भैया बैठे तो थाली लेके आए, तो गुड़ भी रखा था। तो हमने कहा कि ये क्या है, हम तो भोजन पाएंगे। बोले नहीं नहीं, पहले जगन्नाथ महाप्रभु जी का प्रसाद पा लीजिए, फिर भोजन आप करिए। श्री जगन्नाथ जी को हमारी इतनी ध्यान रहती है, वे भारत में उनका महाप्रसाद नहीं जा पाया, मॉरिशस में श्री ठाकुर जी ने हमारी व्यवस्था कर दी। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे, ऐसी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की कृपा है। एक बात बोले, जगन्नाथ महाप्रभु जी का महाप्रसाद केवल महाप्रसाद नहीं है, स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी ही महाप्रसाद है। वो तिनका किनका के माध्यम से, तिनका जानते हैं, चावल का तिनका, चावल के दाने को तिनका किनका, तिनका किनका के माध्यम से स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्तों के शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की महती कृपा कि हम सब चारों धाम की यात्रा में यहां श्री जगन्नाथ महाप्रभु की चरण शरण में आए। पिछली बार ओम जी को बद्रीनाथ पहुंचना था, शर्मा जी को, लेकिन आप जो है, आपकी पूजनीय माता जी का शरीर पूर्ण हो गया था तो नहीं पहुंच पाए, पर आप जगन्नाथ जी पहुंच गए। जगन्नाथ महाप्रभु ने आपको बुला लिया, बड़ी कृपा। वो कथा भी माता जी को समर्पित करते हैं, आपका पुण्य उन्हें प्राप्त होवे।
तो ये कथा भी आप उनको ही समर्पित करो। तो भगवान की बड़ी कृपा, हम 5 दिन तक यहीं बैठ के भगवत चर्चा सुनाएंगे और सुनेंगे भी, जो भी गुरु कृपा होगी। हम हाँ, अब एक नई बात सुन, पोस्टर में लिख गई हनुमान कथा यहां की। अब हम यहां आए, ये लोग सुबह से बैठे, हमने कहा कहो का सुनाए, तो बोले चाहे जो सुनाओ। तब तक एक भगत बोला गुरुजी एक काम करो, कृष्ण कथा सुना। हम कहा ये भी बात सही है, पर भक्तमाल बहुत दिन से नहीं हुई थी। हम कहा भैया जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुनानी, अब भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। हनुमान कथा और राम कथा तो खूब हो गई, भक्तमाल की चर्चा हम सब 5 दिनों तक गाएंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए ना सही इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु की चर्चा हम सब गाएं और भक्तों की चर्चा गाएं, क्योंकि भक्तों से ही भगवान है। भक्तों से, जैसे कोई कहे कि हम गुरु जी हैं, चेला हो तब तो गुरु जी हो। कोई कहे हम नेता हैं, जनता हो तब तो नेता हो, नहीं तो हलवा के नेता हो। अब कोई कहते हम मालिक हैं, नौकर हो तब तो मालिक होंगे। वो कोई कहे कि हम बाप हैं, लड़का हैं, लड़का होंगे तभी तो बाप होंगे। और कोई कहते हम पति हैं, घरवाली है तभी तो पति कहलाओगे। उसी प्रकार हम भगवान से लड़ रहे हैं। आज सुबह से हमारी उनकी लड़ाई चल रही, हम भगवान से लड़ रहे हैं कि आप भगवान भी तभी कहलाओगे जब भगत होंगे। बिना भगत के भगवान भी तो नहीं हो सकता। भगत के भगत के बस में, अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में, भगत के बस में। पर एक बात और, भक्त के बिना भगवान की कोई महिमा नहीं, पर भगत की भी बिना भगवान के कोई महिमा नहीं। जैसे पत्नी की महिमा बिना पति के नहीं, पुत्र की महिमा बिना पिता के नहीं, शिष्य की महिमा बिना गुरु के नहीं, वैसे ही भगत की महिमा भी बिना भगवान के नहीं। तो हमने सोचा कि क्या सुनाए, हनुमान जी की कथा तो खूब गा ली, भक्तमाल की चर्चा सुनाएंगे। क्योंकि राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता राम जी हैं, लेकिन भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं श्री नारायण ठाकुर जी हैं। भक्तों का चरित्र भगवान स्वयं बैठकर सुनते हैं। जब भक्तमाल जी की कथा हुई, गोविंद देव मंदिर जी राजस्थान में है, जयपुर में, आपने नाम सुना होगा। जयपुर में एक मंदिर है श्री गोविंद देव मंदिर जी। वहां एक पंडित जी भक्तमाल की कथा करने गए, बीच में ही काम आ गया तो घर चले गए। 2-4-10 दिन बाद लौट के आए तो फिर कथा शुरू करी। तो जो तुम्हारे जैसे भगत रहे होंगे सुनने वाले, तो वो बैठ गए। तो पंडित जी ने पूछी, अच्छा बताओ 10-15 दिन पहले जब हम गए थे तो कथा कहां छोड़ के गए, कहां पर हमारी कथा रुक गई थी। अब सब एक दूसरे को मुंह ताके, भगत तो होते ही तुम्हारे जैसे, श्रोता तो होते ही महान है। उनको सुबह की शाम की याद नहीं रहती, कथा 10-15 दिन पुरानी क्या हलवा याद रहेगी। इतनी याद हो जाता। हमने एक भगत से कहा कि भाई हमने तुम्हें इतनी हनुमान कथा सुनाई, तुमने सब कथा हमारी सुनी। कुछ भगत ऐसे हैं परिवार कि वो हर कथा में पहुंचते हैं। तो हमने पूछा कि तुम हर कथा में आ जाते हो, हमें हर कथा में दिखाई पड़ते, कुछ याद है? बोले गुरुजी इतनी याद होता तो IAS टॉपर ना होते। हमने कहा तो ठीक है भाई, बड़ी कृपा है। तो पंडित जी ने पूछा कि बताओ, व्यास जी ने पूछा पिछली बार कथा कहां पर छोड़ी थी। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पंडित जी बोले फिर का काम का ऐसे कथा, ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का मतलब। पोथी जी उठाई और जाने लगे। तब तक ठाकुर जी बोले, क्या बोले? हाँ
ठाकुर जी बोले पंडित जी, अंदर से ठाकुर जी बोले गोविंद देव जी रुको, श्री रैदास भगत तक की कथा हो गई थी, वो कथा पूरी करके आप फिर जाइएगा। श्री रैदास जी की कथा, हाँ, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो, तुरंत पोथी ली, खोली और फिर से भक्तमाल की चर्चा प्रारंभ की। इसीलिए रामचरितमानस के श्रोता तो श्री हनुमान जी हैं, पर भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। इसीलिए हमने शीर्षक लिया इस कथा का, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इनके प्राण भगत के बस में है भगवान। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी भगत के ही बस में, ठाकुर जी भगत के बस में। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिन भगवान को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा देखने को तरसते हैं, तब एक झलक भी नहीं दिखाई पड़ती है, वो ब्रह्म ऐसे सीधे साधे हैं, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन की वो गोपियां भगवान से कहती हैं एक माखन को लौंदा खवाएंगे पर एक ठुमका लगा दो। एक माखन को लौंदा खवाएंगे, एक ठुमका लगा दो। और भगवान भी इतने बड़े प्यारे हैं, सांवले सलोने छोटे से बड़े नटखट चंचल। एक अच्छा तो भगवान कह लो 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 हो गया अब खवाओ। गोपियां नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक ठाक ठुमका लगाओ। भगवान कहे ये ठीक ठाक कौन सा ठुमका हो बे, ये ठीक ठाक कौन सा ठुमका हो बे। तब गोपियां कहे इधर देखो, एक हाथ सिर पे रखो, एक कमर पे रखो, अब मटको। और भगवान भी इतने सीधे साधे, एक हाथ रखबे सिर पे, बढ़िया पीतांबर पहने, बढ़िया बालों में चोटी मैया ने बनाए दई, मोटो मोटो आंखन में कालो कालो काजल लगाए दो, बगर में बंसी बांधे हैं, मोर मुकुट पहने भये हैं, और बढ़िया घुंघराली लटें लटक रही हैं, सुंदर सो मुख है सांवलो सो, दो दो तीन तीन आगे के दांत आए भये हैं, नटखट सी चाल है, मोटे मोटे पांव हैं, प्यारे 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 प्यारी सी अंगुलियां हैं, हाथ भी बड़े सुमधुर हैं, बोली भी बड़ी तोतली है, गला भी एकदम शंख जैसा भरा हुआ है। ऐसी माधुर्यमयी लावण्यमयी मूर्ति को देख करके गोपियां कहती हैं एक हाथ सिर पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो, अब ठुमका लगाओ। और ठाकुर जी यहां ठुमका लगावे तो ब्रह्मा जी भी शर्मा जावे हैं। ऐसे ठाकुर जी जो त्रिभुवन पति। अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी मन ही मन कहवे देखो तो इनके का शौक है, गोपियों से कहवे इनके देखो तो का शौक है, जो तीनों लोगों को नचा रहे इनको जे नचा रहे। और हकीकत ही यही है, कई बार पूरी दुनिया को, कई ऐसे हस्बैंड होते हैं जो पूरी दुनिया को डराते रहते हैं पर खुद लोग आई से डरते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमारा ही एक चेला है, अब हम ये बताएंगे नहीं वो कहाँ को है, बड़ा नाम है उसको फेमस, और उसके क्षेत्र के लोग जिला के लोग डरते हैं, भयंकर गुंडा भैया। अजय जी गलत नहीं कह, एकदम गुंडा आदमी, बहुत गुंडा आदमी, लोग डरते हैं क्षेत्र। हमारे पास आओ 2-3 साल पहले, बोले दीक्षा लेने आपकी, तो हम ही डर लगू कि ऐसे आदमियां दीक्षा दें कि ना दें। कल के दिन इनको दिमाग खराब हो जाए तो गोलियन से बात करत, गोलियन से करते ही नहीं है। अब दिमाग खराब हो जाए धर दे, बोले होगा गुरु जय जय टन। हम तो गए काम, बोलो दीक्षा लेनी है। थोड़ी देर सोचने के बाद हमने सोची बाहर में गो, ऐसे बिगड़े भाई आदमन को दीक्षा न दे तो कोनो मतलब ही नहीं। इन्हीं को तो सुधारने, सुधरे को तो सब दीक्षा दे, अपन बिगड़े को दे। तो हमने दीक्षा दे दी, कान फूंक दे, बड़ी श्रद्धा दिखाने लगो गुरु हमके चेले, और आशीर्वाद तो दें पर भीतर तो लगे। अच्छा वो आशीर्वाद भी लें तो कुर्ता ऊपर होगा, पीछे दोनों दिखानी। अरे हमकी और खतरा। हमने बड़ो डांटो, उनके शर्म नहीं आती, तुम दीक्षा ले हथियार लेके आते हो। बल्कि उसकी वो लाइसेंस ही थी, आओ पिस्टल, आओ लाइसेंस ही थी। अब जो है एक दिन बोला कि 1-1.5 साल हो गए, बोले गुरुजी बड़ी कृपा है, घर चलो हमारे चरण रख दो। हमने कही ऐसो आदमी सुधर गो, चरण रख दे वो चाहिए। तो हम उनके घर गए। जैसे ही घर गए तो घरवाली ने बड़ी आरती करी, स्वागत भाव, भीतर जाके बैठे सोफा पे।
दोनों ने चरण पकड़े। हमने धीरे से कहा, हमने कहा बेटा हमें चाय पीनी है, चाय बनाओ। सुन के बड़े चौंके हैं। वो बहू जो है पति से बोली, सुन नहीं रहे गुरुजी यहाँ चाय पीनी। सो बोलो तुम बनाओ। वो बोलो एकदम ऐसे खड़ो, बोलो सो तुम बनाओ। घर वाले हम आज गुरुजी से मिल रहे दीक्षा के बाद, हमें दर्शन कर लेने दो, तुम तो दिन भर रात होते, जाओ चाय बना के लिया। जब हमने हालत देखी हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर तो हम जो ऐसे बैठे थे उनके सामने तनक ऐसा कर थे, हाँ ठीक है, हमने बना लिया। आओ, हम समझ गए कि इसकी चाबी यहाँ है। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं, कई बार जादूगरों की जान तोते में होती है। हमने कहा बाहर में गया, जा बना लिया। तो क्या सुना रहे थे हम? हाँ, तुम्हारे चक्कर में वो और भूल गए असली बात। तो ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो पूरी दुनिया को नचाते हैं उनको भी गोपियां नाच नचाती हैं। ये भगत की ताकत है। ये किसकी ताकत है? भगत की ताकत है कि भक्त भगवान को ताहे अहीर की छोहरियां छचिया जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ है, जो जग के मालिक और जग के नाथ हैं, फैलाकर आज अपने दोनों हाथ हम कहते हैं अपनाने हमें आए हैं जगन्नाथ। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, गोविंद जी की वार्ता के लिए हम सब बैठे हैं। अब क्या सुना दे, इतनी महिमा है जगन्नाथ। हम सुबह से ही बैठे बैठे पढ़ रहे थे। क्या कहना जगन्नाथ महाप्रभु जी के बारे में, तो जितना कहा जाए उतना कम। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में श्री जगन्नाथ स्वामी जी की इतनी महिमा गाई गई। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की, पुरुषोत्तम भगवान की। अच्छा, एक जगह लिखा, ब्रह्म हत्यादि पापानां शोधकम यस्य नाम वै कीर्तितम सर्व शुभदम नमस्तस्मै शुभात्मने। किसी को ब्रह्म हत्या लग गई हो, ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या लग करके कोई पापी बन गया हो, वो भी केवल एक बार जगन्नाथ महाप्रभु की ध्यान का नाम का स्मरण कर ले, एक रात निवास यहां कर ले, वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। ऐसी जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा है। ये पूरा जगन्नाथपुरी का क्षेत्र शंख आकार में है। कौन से आकार में है? शंख आकार में। वैसे तो पंचकोशी परिक्रमा का महत्व है 15 किलोमीटर का। 5 कोसी परिक्रमा है यहाँ की 15 किलोमीटर की। लेकिन ये जगन्नाथपुरी का पूरा क्षेत्र, पूरी क्षेत्र लगभग 140 किलोमीटर का माना गया। कितना? 140 किलोमीटर। और पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में श्री जयमिनी और वेदव्यास जी के बीच में जो संवाद है उसमें हमने पढ़ा, महाराज इस 140 किलोमीटर परिक्षेत्र पुरी के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते, बोले भैया एक रात कोई वास कर लेवे तो वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह भगवान के साथ स्वरूप 4 भुजा वाला दिखाई पड़ता है। बोले किसको? बोले देवताओं को। तो यहां रहने वाले लोग साधारण मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते, देवताओं को यहां के लोग भगवान के साथ स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, भगवान के जैसे दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री हरि के कितने हाथ हैं? 4 भुजाओं वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। जगन्नाथ प्रभु की केवल इतनी महिमा नहीं है। कलिकाल में एक समय ऐसा आएगा कलयुग में, सभी नदियां विलुप्त होंगी। गंगा जी,
जमुना जी आदि आदि जितनी नदियां हैं विलुप्त हो जाएंगी, सब तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। अब वैसे विलुप्त का तो सीधा सा उदाहरण यही है, अभी भी गंगा जी दूषित हैं, जमुना जी भी दूषित हो गई, तो धीरे धीरे असली रूप चला जाएगा, नकली बचेगा, यही विलुप्त होना है। देवताओं की मूर्तियों का देवत्व चला जाएगा, लेकिन भैया कलयुग के अंतिम चरण तक जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का देवत्व नहीं जाएगा। अंतिम कलयुग के अंतिम तक 4,32,000 वर्ष के अंतिम तक जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां की महिमा नहीं घटेगी, पूरी दुनिया के तीर्थों की महिमा घट जाएगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, अंधविश्वास पाखंड जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो सब तीर्थों की महिमा घटेगी, परंतु जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा नहीं घटेगी। इतना ही नहीं, साधारण नहीं है जगन्नाथ महाप्रभु, ना ना, साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान और अपने सात स्वरूप में ही उनका यह क्षेत्र है। जगन्नाथ महाप्रभु का अपने ही स्वरूप में यह क्षेत्र है। एक जगह हमको बड़ा अद्भुत वर्णन मिला, हम आपको बता देवे। चराचर सदा बंदा चरणम तम परायणम नारायणम जगद्ध्योनि सृष्टि संहृति कारणम। भगवान जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो दारुक नाम के पेड़ से बनाई जाती है। दारुक, यहां उड़िया भाषा में उसको दारुक कहते हैं, पर हिंदी में उसे नीम कहते हैं, पर उड़िया भाषा में दारुक। हाँ, उसको हिंदी में नीम का वृक्ष कहते हैं, निम्बा। हाँ, तो दारुक वृक्षों का वर्णन शास्त्रों में मिला। आज भी 19 साल 29 साल या 12 साल में जब नया विग्रह बनाया जाता है, कभी 12 साल में, कभी 19 वर्ष में, अभी जो लास्ट हुए 15 साल में हुआ, 19 साल में, अभी 19 साल, कभी 12 वर्ष में, कभी 19 वर्ष में भगवान का नया विग्रह बनाया जाता, स्थापित किया जाता। तो आज भी ऐसी परंपरा है कि पहले ब्राह्मण यहां से 40-50 किलोमीटर दूर जाकर के अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान परिपक्वता से करेंगे, फिर देवी स्वप्न देगी कि अमुक जगह पर ऐसी ऐसी निशानी का ये वाला जो पेड़ है इसको काट करके ही मूर्ति बनाना। आज भी तब जाकर के वह वृक्ष को पहले ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं, फिर स्वप्न आता है, और जब तक स्वप्न न आवे तब तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके अनुष्ठान करते हैं, और जब स्वप्न आ जावे तो उसी स्वप्न को एक एक करके कापी में लिखते हैं, फिर उस वृक्ष को खोजा जाता है, जैसा जैसा स्वप्न आया उसको ही काट करके आज भी श्री ठाकुर जी का विग्रह बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत महिमा है। कोई भी एक रात्रि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इस भूमि में निवास कर लेवे तो वो सात स्वरूप ठाकुर जी के धाम को जाता है। और इतना ही नहीं, कितनों अपराध जीवन में बन गए हो गए, पर भैया कोई भी एक बात इसके पहले हम आपको बता दें, केवल जगन्नाथ जी में नहीं, कभी वृंदावन की महिमा पढ़ना। तो जैसे वृंदावन में एक जगह वर्णन आया कि वृंदावन में जीव जंतु भी जो प्रवेश करते ना वो भी ठाकुर जी हो जाते, वैसे ही जगन्नाथपुरी निवास जो करता है वो भी साक्षात भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं, सात स्वरूप हो जाता है। और ये बड़े मलूक हैं। अच्छा, एक बात और, आप विग्रह देखो, अभी टीवी वाले दिखाएंगे, कलम कहेंगे नितिन जी को, अगर आप लोग सुन रहे हो एक टीवी लगवा दो यहाँ बगल में, यहाँ साउंड रखे ना बगल में, तो अगर पीछे वालों को ना देखे तो कम से कम टीवी पे देखें। हाँ, अभी आप देखो भगवान का विग्रह, इनकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम ऐसे। अच्छा, हम विचार कर रहे थे कि इनकी आंखें इनकी बड़ी बड़ी क्यों हैं जगन्नाथ महाप्रभु की।
तो हमें एक बात समझ आई, अपनी मति है, बुरा ना मानना, सबके अपने अपने भाव होते हैं। हमारा ऐसा भाव है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे कि कौन कौन आया है। जब हम पहली बार गए दर्शन करने जगन्नाथ, अब विनोद में मत लेना, भगवान के भक्त क्षमा करें, जब हम पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने आए, 1-1.5-2 साल हो गए और पहले भी गए, बहुत पहले आए थे, 3-4 साल 5 साल पहले भी आए थे। तो जब हमने दर्शन करे तो पुजारी जी ने दर्शन करवाए, बड़े अच्छे दर्शन भय। तो जब हमने बड़े गौर से देखा तो बड़ी बड़ी आंखें, तो हम भीतर ही भीतर बात करते रहते। हम कहा काओ गर्ग जी भगवान कैसे लग रहे? तो भीतर से ही हम जवाब दे बहुत बढ़िया। तब फिर पूछा काओ गर्ग जी ये भगवान की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों, बाकी जगह नहीं है? तो हम भीतर ही से ही जवाब दे, हम कि वो देख रहे कौन आया है कौन नहीं है। पर हमें एक बात, ये तो हो गई भाव की बात, पर एक बात और सच भी यही है, ठाकुर जी बड़ी बड़ी निगाहें करके अपने भक्तों के दुखों और पीड़ा का हरण करने को बैठे। इसीलिए भगवान की बड़े बड़े निगाहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इसलिए बड़ी बड़ी निगाहें। तो पुरी की बड़ी महिमा। एक बात और भगवान अनेक रूप में अनेक जगह पर बैठे, लेकिन यहां पर आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ठाकुर जी राधा जी के साथ नहीं मिलेंगे, बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान। दाऊ भैया हैं, बहन सुभद्रा हैं और ठाकुर जी। अब चर्चा करते हैं कि ठाकुर जी यहां पर इस रूप में क्यों बैठे हैं और यहाँ पर ये 3 रूप ठाकुर जी ने क्यों बनाए और यहाँ पर क्यों आए, इस पर हम आपको बहुत अद्भुत चर्चा यहाँ पर वर्णन आया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में भी आया। ये पूरा क्षेत्र नील पर्वत पर सुशोभित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वर्णन आया, नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजतम एकस्तन्विव पृथिव्याः सुदूरात् प्रतिभावितम। नील पर्वत के मध्य में सुशोभित पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। ये जगत के नाथ हैं, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। क्या नाम है? जगन्नाथ है। जगत के यह दाता है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रागट्य यहां पर क्यों हुआ, तब वर्णन आया, इंद्रधुम्नो नाम राजा युगे सत्ये भविष्यति वैष्णवः सर्वयज्ञाना माहर्ता शास्त्र को विदहा। 2 कथाएं हैं श्री ठाकुर जी की। एक कथा, एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी था, भगवत भक्त भी था। किसी ने ठाकुर जी की महिमा सुनाई उसे कि भगवान जो है नीलांचल पर्वत के मध्य में विराजित पुरी में ठाकुर जी विराजमान होंगे। वैष्णव आदि ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की खूब महिमा सुन रखी थी। धीरे धीरे श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम हो गया। भगवान के दर्शन पाने की लालसा से खूब उत्कंठा जागी और यत्र तत्र ब्राह्मण आचार्यों से भगवत प्राप्ति के मार्ग पूछने लगा। भगवान भी बड़े दयालु। एक दिन भगवान स्वप्न में आए और बोले, सुनो, अमुक अमुक दारुक वृक्ष के यहां की लकड़ी कटवाकर एक बूढ़ा ब्राह्मण आएगा, उसके द्वारा हमारी मूर्ति को बनवाकर नीलांचल पर्वत के मध्य में पुरी में जाकर के हमको स्थापित कर देना और कली काल में हमारी पूजा भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में होगी।
जय हो महाराज। स्वप्न की बात सत्य मानकर राजा प्रणाम करके उठ बैठा। प्रातः काल हुई तो राजद्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया। कोई बूढ़े ब्राह्मण को देख करके स्वाभाविक रूप से स्वागत किया राजा ने। आओ महाराज विराजो। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हमको एक स्वप्न आया है कि आपके द्वारा मार्गदर्शन में एक मूर्ति बननी है, क्या ऐसा कोई संकल्प है? बोले बिल्कुल सही सुना महाराज। हमको स्वप्न में आज्ञा लगी महाप्रभु की कि महाप्रभु का श्री विग्रह, विशालतम विग्रह बनाया जावे। अगर आपको भी स्वप्न में आज्ञा लगी तो आप कृपा करके महाप्रभु की विग्रह को बनाइए। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला सुनो। वो बूढ़े ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात विश्वकर्मा जी ही थे। बोले सुनो, हम मूर्ति तो बना देंगे पर शर्त एक है। बोले क्या? बोले जब हम मूर्ति बनावे तो बंद कमरे में बनाएंगे और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई अगर दरवाजा खोल देगा सोई हम भाग जाएंगे, चाहे जितनी बनी हो। राजा ने कहा महाराज कोई नहीं जाएगा, हम राजा हैं। राजा इंद्रदुम्न ने कहा महाराज कोई नहीं आएगा, आप शुरू करो। स्वप्न के अनुसार बताई हुई दारुक नाम के वृक्ष को वह बूढ़ा ब्राह्मण काट करके लाया, एक विशालतम कमरे में रखा और द्वार को बंद किया। राजा से कहा अच्छा अब आप इंतजार करना, कोई प्रवेश ना करे। राजा वैष्णव था, आज्ञा मानी। कई दिनों तक वह ब्राह्मण बाहर नहीं निकला। रोज खटखट की आवाज आवे, राजा सुनता रहे। एक दिन आवाज नहीं आई। इन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि खटखट करते ही खटापट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, खटखट की आवाज ही नहीं आ रही। सो तो नहीं गए? जैसे ये देखो कथा में सो रहे हैं कलकत्ता वाले। सोने दो, ये भी बड़ा सुख है। हाँ, तो राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खूब रोका अपने आप को। जब आवाज नहीं आई तो राजा ने ही द्वार को खोल दिया। द्वार को खोला तो मूर्ति अधूरी बनी थी, हाथ पूरे बन नहीं पाए थे, ऐसे ही थे, यहां तक पैर भी नहीं बन पाए थे। और वह बूढ़ा ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया था। राजा समझ गए हमसे बड़ी भूल हुई। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात श्री विश्वकर्मा जी थे। पर अब क्या है, अब तो मूर्ति का प्रण था, एक बार में ही बनेगी और कोई बनते हुए देखे ना। बड़ा मन में गिलानी छाई, खूब रोने लगे इंद्रदुम्न। मन में पीड़ा हुई, खूब रोने लगे। तब रात्रि काल में फिर जगन्नाथ प्रभु प्रकट भए। बोले भैया हमारी इतनी ही इच्छा थी, हम अधूरे नहीं हैं, पूरे हैं। और एक काम करो, स्थापना करवाओ। आज से नीलांचल पर्वत के मध्य में पुरी क्षेत्र में हम सदा सदा के लिए ही विराजमान होंगे। दोनों भुजाएं भगवान की आगे की तरफ। एक कथा और सुनो। एक कथा आती है कि जब श्री ठाकुर जी द्वारका के राजा बन गए तो एक दिन यशोदा मैया, देवकी और सुभद्रा मिलने गई। तो रानियां जो भगवान की थी 16,108, वो सब बड़ी प्रसन्न भई। सासू माँ आई तो बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया, विराजमान करवाया। 2-3 दिन तक जब बीत गए तो रानियों ने, जो रानियां थी 16,108, उसमें 8 पट रानियां थी। रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, ये सब भगवान की पट रानियां हैं। तो ठाकुर जी और दाऊ भैया तो बाहर, अब राजा थे तो कामकाज रहता था खूब। तो रानियों ने कहा कि हमने सुना कि ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत थी बचपन की, हमें सुनाओ। यशोदा मैया बोली हम सुना नहीं सकते। क्यों? बोले अगर हमने यह कथा बाल लीला की, वृंदावन की सुनाई और कहीं धोखे से ठाकुर जी ने सुन ली तो रानियों, बेटियों, बहुओं, एक बात तय है, ठाकुर जी एक क्षण बिना विलंब किए आज ही वृंदावन वापस लौट जाएंगे। आज ही वापस लौट जाएंगे, एक क्षण बिना विलंब किए। इसलिए हम ये कथा नहीं सुना सकते, वो बातें नहीं सुना सकते।
वो ब्रज का प्रेम नहीं सुना सकते। तो रानियां बोली आप चिंता मत करो, सुनना तो हमें है माता जी, सुनना तो है, चाहे जो हो जाए, दरवाजा बंद कर दो। यशोदा मैया बोली वो राजा है हमाओ लाला, छोरा हमाओ राजा है, वहां को कौन दरवाजे में बंद करे, कौन न आने देवे, भाई की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो एक प्लान बनाया, बोले क्या, बोले एक काम करते हैं, सुभद्रा जी को दरवाजे पे लगा देते, ये दरवाजे पर रखवाली करेंगी, एंट्री नहीं देंगी, कह देंगे कोई जरूरी मीटिंग चल रही। और सुभद्रा जी की बात दाऊ भैया भी मान जाएंगे और ठाकुर जी भी मान जाएंगे, हाँ ये बढ़िया है। दरवाजे पे सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया। अब यशोदा मैया ठाकुर जी की मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुनाने लगी। आहा, वो ब्रज की लीलाएं, वो यमुना का किनारा, वो बंसी बट, वो गोवर्धन की लीला, वो अघासुर बकासुर का मारना, वो पूतना का उद्धार करना, तृणावर्त का उद्धार करना, वो ब्रजांगनाओं पर कृपा करना, वो नंद बाबा को वरुण देव से छुड़ा कर लाना, वो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करना, वो बंसी का बजाना, वो गोपियों के प्रति स्नेहत्व प्रकट करना, वो मां के हाथ से मक्खन खाना। एक एक लीला को यशोदा मैया सुनाने लगी और ज्यों सुना में सोई आंखें बंद हो गई और इतनी डूब गई कि रानियों को भी खबर नहीं रहा, वो भी सब आंख बंद करके एकदम देख रही हैं। जो जो यशोदा मैया बोलती जा रही वो आंख बंद करके एकदम देख रही। उधर दरवाजे पर खड़ी सुभद्रा जी को भी नहीं रहा गया, माधुर्य लीला का श्रवण करके, माधुर्य लीला का आस्वादन करके सुभद्रा जी भी तन्मयता के साथ डूब गई। इतने में मध्य में ही श्री ठाकुर जी और दाऊ भैया, और मैया को अपनी मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुनकर, इतनी भाव विभोर देखकर ठाकुर जी और दाऊ भैया भी वहीं पर खड़े रह गए। और भैया रोकने वाले थे पर दोनों हाथ ऐसे ही रह गए, दाऊ भैया के और ठाकुर जी के, उधर सुभद्रा जी के, और तीनों कथा सुनते सुनते पिघलने लगे, शरीर पिघलने लगा। और जब शरीर पिघलने लगा तो पिघलते पिघलते तीनों का स्वरूप इतना बचा। इतने में नारद जी आ गए और नारद जी चिल्लाए, अरे मैया ये क्या कर रही है तू? और जहां आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी के दोनों हाथ ऐसे हैं और पिघलते जा रहे हैं, सुभद्रा बहना के दोनों हाथ ऐसे हैं, पिघलते जा रहे हैं। उस स्वरूप को देख करके नारद जी महाराज अद्भुत रह गए। भैया जब मैया अपने लाला की मधुर मधुर लीलाओं को सुना रही थी, तब 22 समय ठाकुर जी जब मध्य में आए, अपनी ही लीलाओं को सुनकर के और रानियों को भाव विभोर देखकर, मैया को भाव विभोर देखकर ठाकुर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वाही कारण से आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की आंखें बड़ी बड़ी हैं। अब तीनों से कहा, आप तीनों विराजमान हो, ये स्वरूप आज तक काऊ ने नहीं देखा। नारद जी बोले, सरकार ये स्वरूप आज तक काऊ ने तुम्हारा नहीं देखा, हम तो यही स्वरूप के दर्शन करना चाहें। तब भगवान ने नारद जी को कहा कि जाओ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, इसी स्वरूप में नीलांचल पर्वत के मध्य में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में हम विराजमान होंगे। जिसका रक्षक है श्री राम, हाँ, जिसका रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और गाओ, जगन्नाथ का भक्ति जगत से हार नहीं सकता। मेरे जगन्नाथ का भक्ति जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। कैसे हार जाएगा? बचाने वाले तो भगवान है। अच्छा एक बात और, भगवान के भरोसे जीने वाले ही हार जाएंगे तो जीत किन की होगी?
भगवान के भरोसे वाले ही हार जाएंगे, तो जीत किसकी होगी? हाँ, परीक्षा भगवान लेंगे, अंतिम क्षण तक ले सकते हैं। कई बार मैच फंसता है तो अंतिम बॉल पर निर्णय होता है, कई बार जब मैच फंसता है तो अंतिम गेंद पर निर्णय होता है। उसी प्रकार जिंदगी की पिच में कई बार अगर जीवन का मैच फंस जाए तो हो सकता अंतिम गेंद में निर्णय हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी। याद रखना, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रण प्रभु से मिला सकता है। एक बात और, भगवान प्रभाव से नहीं मिलते, भगवान तो भाव से मिलते हैं। भगवान दिखावा से नहीं मिलते, भगवान तो समर्पण से मिलते हैं। इसलिए भैया, जो भी समर्पित भाव से जगन्नाथ महाप्रभु को भजता। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, अभी हमने पदयात्रा भी वहीं की। राम राजा हैं वहां, उनको राम जी को राजा कहते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को प्रतिदिन सलामी दी जाती सरकार की तरफ से। उसको गॉड ऑनर कहते हैं, गॉड ऑफ ऑनर। हाँ, एकमात्र भारत का देश है राम जी का जहां गॉड ऑफ ऑनर से प्रतिदिन रघुनाथ जी को सम्मानित किया जाता है। ओरछा, ओरछा के राजा हुए मधुकर साय, उनकी पत्नी का नाम गणेश देवी, वही राम राजा को लेके आई। मधुकर साय की पत्नी ही राम राजा को लेके आई। तो हम उनकी बात तो बाद में कल परसों बताएंगे कि राम जी कैसे आए। अभी हम आपको राजा की बात बता रहे हैं कि हार नहीं सकता। राजा बड़े वैष्णव भक्त थे। आहा, नित्य राम जी को प्रणाम करते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। कोई वैष्णव मिल जाए, वैष्णव कौन? कंठी माला हो, मस्तक पर तिलक हो बे, शिखा हो बे, कोई भी वैष्णव मिल जाए वो प्रणाम जरूर करते थे, दंडवत, तुरंत दंडवत, महाराज जय जय, कैसा भी हो बे। अच्छा, राजा की प्रजा के कुछ लोग होते ही हैं उपद्री, उन्हें बड़ी हंसी लगे, बड़ा गजब का राजा है, किसी को भी प्रणाम करता है। एक दिन कुछ उपद्रियों ने विचार किया, राजा सही में वैष्णव भक्त है कि नौटंकी करता है सरल होने का, चेक करो। तो क्या किया, एक गधा लाए, गधा, गधे के गले में माला पहनाई, माथे पे तिलक लगाया, पावन में तिलक लगाया। गधा तो गधा, वो रह हाँ। तो वहां की प्रजा जो ठलुआ थे वो बोले, हैं रुक जा बेटा, बाबा बनोगे। माला वाला पहनाई, तिलक लगाया, खड़ा कर दिया मंदिर के बाहर। राजा का समय फिक्स था, वो प्रणाम करके बाहर निकलते, रास्ते में एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि मंत्री को पहले से पता ना लगे। राजा निकले तो मंत्री पीछे चलते थे, राजा आगे, क्योंकि पूजा पाठ करके एकदम सरलता से जीवन जीते थे। राजा आगे आगे, मंत्री पीछे। इन्होंने जैसे ही देखा कि अब राजा निकलने वाला है, सोई गधा को रास्ते में खड़ा कर दिया। जा, गधा भी पढ़ा लिखा था, गधे तो गधे ही होते, लेकिन तिलक लगा के जैसे ही माला लगा के खड़ा हुआ, सोई राजा ने देखा, सोई तुरंत नीचे उतरे, साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़ी विनोद की बात है, पर बड़ी गहरी बात है। राजा ने पता है क्या कहा प्रणाम करके? बोले, महाराज, 2 पैर वाले वैष्णव तो हमने बहुत देखे, आज पहली बार हमने 4 पैर वाला वैष्णव देखा। और कथा कहती है, श्री ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ये कृष्ण भक्त थे, इनसे रहा नहीं गया, गधे के मध्य में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया। इसलिए श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। परेशानी होगी, विपदा आएगी, थोड़ा रोना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, गालियां मिलेंगी, अरे दुत्कारें भी मिलेंगी, कई बार लगेगा कि अब गए, मरे, और अगर तुम्हारी निष्ठा पक्की रहेगी
तो जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हारोगे नहीं, ये पक्का है। परेशानियां आएंगी, ये तो तय है। विपदाएं आएंगी, अनेक अनेक रूप बदल कर आएंगी, पर मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम जगन्नाथ महाप्रभु के भगत हो गए, हारोगे नहीं, विजय होगी, विजय। ये तो तय है, विजय का तिलक लगेगा, भले ही अंतिम क्षण में लगे, पर लगेगा। और याद रखना, कोई भी हार याद नहीं रखता, बातें तो हमेशा जीतने वालों की होती है। किसी ने नहीं पूछा कि प्लेन का जब प्लेन बनाया गया, उसका ट्रायल हुआ, तो वो कितनी बार फेल हुआ, ये किसी को पता नहीं, पर ये सबको पता है कि वो दोनों भाइयों ने प्लेन को कब सफलता के साथ चलाया। ये किसी को याद नहीं दुनिया में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कितनी बार गिरा, लेकिन जब वो चढ़ गया तो ये सबको याद है कि वो चढ़ गया। बिल गेट्स से, जो बहुत माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, नहीं वो तो स्टीव जॉब्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है ना। हाँ हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? तब उसने बड़ी मुस्कुरा करके कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। गरीब रहा, ये किसी को याद नहीं है, बस एक दिन अमीर क्या हो गया ये सबको याद है। मैं कितने दिनों तक विफल हुआ ये किसी को पता नहीं है। याद रखना, दुनिया कभी विफलता नहीं चुनती, दुनिया हमेशा सफलता चुनती। दुनिया कभी पराजय याद नहीं रखती, दुनिया हमेशा विजय याद रखती है। कितने हारे दुनिया को पता नहीं, जीते कितने उनका रिकॉर्ड आज भी है। चाहे वो मतों से जीते हो, चाहे वो क्रिकेट जीते हो, ये किसी को याद नहीं है कि हम कितने वर्ल्ड कप हारे। पर वो वर्ल्ड कप सबको याद है कि जब टी शर्ट निकाली थी किसने? सौरभ गांगुली ने टी शर्ट निकाली थी इंग्लैंड की धरती पर, वो सबको याद है। याद रखना, दुनिया कभी भी विजय याद रखती है, पराजय याद नहीं रखती है। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते आज की कथा में, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। आप ये बात तो तय करके आज की कथा में बैठना कि भगवान के भक्त की पराजय नहीं हो सकती। हाँ, आपको परीक्षाएं बहुत देनी पड़ी, ब्रह्म को भी आकर के परीक्षाएं देनी पड़ी, वो नारायण को परीक्षाएं देनी पड़ी, तो हम लोग तो न रहे, साधारण न रहे, मनुष्य हैं। वो राम, हम लोग आम, फिर भी उन्हें जब परीक्षाएं देनी पड़ी, आज भी भगवान को परीक्षा देनी पड़ती है। हम गांवों के कुछ लोग देखते हैं, अब तुम लोगों पे हम आरोप नहीं थोप रहे, पर हम कुछ लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा काम हो जाए तो भगवान है, ऐसा काम हो जाए तो बागेश्वर है, नहीं तो नहीं है, ठटरी के बरे। और 99 हो जाए, एक ना हो तो प्रमाण ठोक देते हैं, अरे हो गया, वो तो हमारी खुद की मेहनत थी, असली वाला काम तो हुआ ही नहीं गुरुजी से। ठटरी के बरे, नक कटा मुंह सर चंद। अद्भुत बात, कितनी विचित्र बात, ये दुनिया की हालत है। दुनिया तुरंत बात, हम लोग भगवान को प्रमाण पत्र देते हैं, है ही नहीं भगवान। एक आदमी हमें मिला, बोले हमारी मनोकामना, भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारी अगर भगवान होते, वो मिला हमें विदेश में, लंदन में, हमने शायद ये बात पिछली कथा में बोली थी, लंदन में मिला, वो कहता भगवान ही नहीं, ये सब बेफिजूली की बातें, ये वो दुनियादारी। पढ़ा लिखा था, खैर ये खुजली कम पढ़ों को होती, पढ़ा लिखा नहीं था, पगलेट था, शुद्ध पगला गया था। वो कहता भगवान होते ही नहीं। उसको तो हम कुछ ज्यादा बोले नहीं, क्या बोलना बहस करने से। अब पहले जरूर हमारी आदत थी, बहस कर लेते थे, अब आजकल तो मूर्खों को सुनने में मजा ज्यादा आता है, क्योंकि जिन्हें मानना है उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं है, और जिन्हें नहीं मानना है उन्हें कितने भी प्रमाण दे दो, उन्हें मानना ही नहीं। तो इससे बेहतरीन यही है, चुप रहो, मुस्कुरा, वेरी गुड, थैंक यू। जब पीछे से लगेगा डंडा, अपने आप याद आएंगे हनुमान जी। आजकल तो हमने दूसरी तरकीब पकड़ ली है। कोई अगर पहले के जमाने में अगर तुम हमसे मिलते 5 साल पहले और कह देते हम नहीं मानते, तुरंत हाथ, ये देख पर्चा तेरे बाप का नाम है, ये तेरी नानी का नाम है, ले भाड़ में गया। अब कोई कहते हम नहीं मानते, हम कहते तुम यहां बैठे क्यों हो? तो ठटरी भरा, अपनी लकड़ियां निकलवाओ, हमें क्या लेना देना।
अपने बजरंगबली बैठे, तुम नहीं हमें मानते, हम तुम्हें नहीं मानते, हिसाब बराबर। अब तो हम ऐसे हो गए, इतने पाप। एक नाई ऐसा बोल रहा था, भगवान नहीं होते, भगवान होते तो इतने अत्याचार, इतना पाप। तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, पैसा दिया और बाहर तक निकलते हुए बोला, इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई बोला, उल्लू हो क्या? तुम्हारी अभी अभी हमने दाढ़ी काटी, बाल काटे, नाई क्यों नहीं होते? बोले, अगर नाई होते तो वो सामने बैठा हुआ आदमी की दाढ़ी बाल बड़े नहीं होते। तो नाई ने कहा कि पागल हो, हम नाई हैं, हम काटते हैं, तुम्हारी भी हमने काटी। बोले, हमारी काटी सो तो ठीक है, पर नाई नहीं होते। अगर होते तो उसकी दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े नहीं होते। बोले, दरअसल बात यह है कि वो हमारे पास नहीं आया, आता तो नहीं बचता। मुस्कुराते उसने भी कान में कहा, तू भगवान के पास नहीं गया, वरना जाता तो तुझे भी अनुभव हो जाता। तू कहे कि भगवान नहीं होते, बेफिजूली की बात। हां, तो आप एक बात याद रखना, परमात्मा प्रभाव से नहीं मिलता, भगवान तो भाव से मिलते। एक प्रणाम कई प्रणाम बदल सकते। एक बात और, सच्चा सदगुरु महात्मा या गुरु स्वर्ग ले जाने की बात नहीं करते, वो जहां होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। सच्चे गुरु की कोई हमसे पहचान पूछे कि गुरु की पहचान बताओ, हमारी नजर में तो एक पहचान बहुत बेहतरीन है, स्वर्ग की बातें कल की बातें। अब मरने के बाद आज तक एक भी विजुअल फुटेज नहीं आया कि कोई स्वर्ग गया। हाँ, 13वीं के कार्ड में जरूर लिखा मिला, और जितने भी मरे वे सब स्वर्गवासी हुए। हमारे गांव के बगल का एक 3 मर्डर करने वाला स्वर्गवासी लिखा गया। उसी दिन से हमने स्वर्ग पे भरोसा खत्म कर लिया कि जब ये आदमी स्वर्ग जा सकता है तो हम क्या करेंगे, जब इसका लेवल क्या है, और ये आदमी स्वर्ग गया, बाढ़ में गया। हाँ, तो मरने के बाद स्वर्ग मिला किसको ये कह नहीं सकते, हम सिद्धांत की बात कहते हैं। अगर सच्चा सदगुरु तुम्हें जीवन में मिले, कोई सच्चा महात्मा तुम्हें जीवन में मिले, वो जीते जी तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। और अगर तुम जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग नहीं बना पाए तो मरने के बाद तैयारी मत रखना स्वर्ग जाने की। कुछ लोग मरने के बाद की तैयारी करते। एक आदमी हमें मिला, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मरते समय आया तो गोदान किया। हमें बुलाया गया, बोले आप आइए। हमने कहा क्या हुआ? बोले गोदान देना। तो गोदान दी, वो भी बूढ़ी गाय। हम भी इतने बड़े वाले थे, हमने ले ली। हमने कहा ये किस लिए? बोले हमने सुना है मरने के बाद बैतरणी नदी पार कराती। हमने कहा भैया जी तो गांव ना पार करा पाए। जौन हिसाब की तूने दी है, ये बैतरणी नदी छोड़, ये गांव भी पार नहीं करा सकती है। तो लोग कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी बेकार है, ऐसा तुम्हारा पुण्य बेकार, ऐसी तुम्हारी उपलब्धि बेकार, जो मरने के बाद तुम स्वर्ग की तैयारी करो। हमारी बात मानो, एक काम करो, ऐसी तैयारी करो कि जीते जी ही स्वर्ग को पाओ। और जीते जी स्वर्ग तभी प्राप्त हो सकता जब आप जिंदगी जीने का ढंग बदलो। और जिंदगी अगर गुरु मुखी होगी, भगवत मुखी होगी, तो हमें भरोसा है स्वर्ग पा सकते। जीते जी, मरने के बाद नहीं। भगवान की तरफ मुख जिसका है वो स्वर्ग में है, भगवान से विमुख जिसका मुख है वो नरक में है। जरूरी नहीं कि मिलने वाली भोग की वस्तु में स्वर्ग का अनुभव दें। बड़े बड़े अमीरों के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों की हालत जरूर ठीक दिखाई पड़ती है। कभी तुम अंदर से मिलना, उनके जैसी बदतर जिंदगी किसी की नहीं। हमारा निजी अनुभव, कल तक तुम्हारे पास पैसा कम था पर खुशियां ज्यादा थी। आज पैसा खूब हो गया पर खुशियां घट गई साहब। बुरा ना मानना, ये खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। ये खुशियां तो सदगुरु की कृपा से लूटी जा सकती। इनको तो लूटना पड़ता है। तो हम आपको प्रार्थना करें कि जिंदगी का एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। कोई भक्त की कृपा हो जाए, कोई साधु की कृपा हो जाए, कोई भगवत प्रेमी की कृपा हो जाए, रंग चढ़ जाएगा। रंग का बड़ा खेल है, जिंदगी रंगीन है, ये रंग का बड़ा खेल है। कोई एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, बदल जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। और एक आदमी, हम किसी को कल बोल रहे थे, हमारे कोई बहुत प्रिय थे,
तो वो हमसे कल बात कर रहे थे, तो हम उनको कल बोल रहे थे सुबह सुबह, कल सुबह नहीं, कल रात को ही आपके यहाँ 1 बजे पहुंचे, लगभग 12-1 बजे, वर्षों की चर्चा हम उनको बोल रहे थे। वो हमसे बोले, तब हमने उनको प्रार्थना की कि भगवान की बड़ी कृपा है, जरूर हमारा और तुम्हारा कोई नाता है, वरना इतनी भीड़ में भला हम तुम दोनों कैसे जुड़ पाए। तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। हम आपको प्रार्थना करना चाहते, रंग का बड़ा खेल है। एक आदमी जिंदगी में भगवत भक्त आ जाए, वो जिंदगी को रंगीन कर देता है, जीवन जीने का ढंग बदल देता है। भक्तमाल का एक चरित्र है, एक सेनापति हुए अंगद। आहा, हमको बड़ी याद आती उनकी कथा। आज सुबह ही हम उनको पढ़ रहे थे। ओह, क्या अद्भुत महात्मा हुआ। एक भक्त हुए अंगद जी, भक्तमाल का चरित्र। ये सेनापति थे एक राजा के यहाँ, और सेना में सेनापति का काम करते थे। खूब ठाकुर जी के भक्त नहीं थे, भगवत विमुख थे, भक्ति कभी करते ही नहीं थे, ना कभी भक्ति की, ना कभी भक्ति किसी को करने दी। इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी, इतनी ज्यादा धर्मात्मा थी कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए वो रहती ही नहीं थी। खूब ठाकुर जी को भोग लगाती, खूब भगवान से लाड़ लड़ाती, खूब ठाकुर जी को भजती, खूब भगवान को प्रेम करती, और मात्र पत्नी के ठाकुर भक्त होने के कारण इनकी जिंदगी बदली। ये एकदम विमुख भगवान से। एक दिन पत्नी जिस गुरु से दीक्षा लिए हुए थी, तो गुरु जी को बुलाया, गुरु जी घर आए और भगवान की कथा सुनाने लगे। तो रनवास की जितनी रानियां और काम करने वाली सेवायत थी वो सब बैठ गई। तब तक राजा सेनापति अंगद आया, बड़ा महल मिल रखा था राजा की तरफ से, और इसने अपनी पत्नी को बैठे देखा तो बड़ा नाराज, बड़ी मूर्ख है, धूर्त है, दिन भर हरे कृष्ण हरे गोविंद गाती रहती, शर्म नहीं आती, ये कौन बैठा रखा है। और पत्नी के गुरु को भी भला बुरा कहा और डांट दिया। बेचारे महात्मा अपना बोरिया बिस्तर लिया चले गए, कुछ बोले नहीं। बुरा ना मानना, सच्चा सदगुरु विवाद नहीं करता, संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। वो मुस्कुराए, वो चले गए। इधर पत्नी को बड़ा बुरा लगा, ठाकुर जी के प्रेम में पागल, बेचारी खूब रोने लगी अंगद की पत्नी, आंखों से आंसू बहते गए। 2 दिन तक वो सोई नहीं, उसने कुछ खाया भी नहीं, 2 दिन तक कुछ भी भोजन नहीं किया, और बैठी बैठी रोने लगी। मुख नहीं दिखा ना दिखाया। तो पति को बड़ा बुरा लगा, बड़ा प्रेम करता था अंगद, जो सेनापति था वो बड़ा प्रेम करता था। तो पत्नी को खूब विनय किया, तू मान जा, हमने गुस्सा में कह दिया, ठीक है हम नहीं कहेंगे, तू अपने मन का करना। हम तो अपने प्राण त्याग, क्यों? जो भगवान विमुख हो, जो गुरु से विमुख हो, ऐसे समय में तो प्राण ही त्याग देना चाहिए, जीना बेकार है। हमारे गुरु का अपमान किया है, वो हम नहीं जी सकते। अब वो जानता भी नहीं था गुरु महिमा बहुत ज्यादा, तो खूब समझाया, जब नहीं माना, खूब पत्नी को समझाया, नहीं मानी, पैर पकड़ लिए इसे। 4 दिन हो गए, तुमने भोजन नहीं किया, मैं क्षमा मांगता हूं, हमें क्षमा करो। तो अंगद की पत्नी ने कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, अगर मांगना ही है तो हमारे गुरुदेव से क्षमा मांगो और जाओ। गुरुजी बड़े वैष्णव थे, दूसरे गांव में चले गए, उनको क्या फर्क पड़ता, वहां कीर्तन कर रहे। सच्चे महात्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अपमान या सम्मान से उनको क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे आने या ना आने से गुरुओं को क्या फर्क। वो तो भगवान के रथ में रथ है, तुम आओ या जाओ, गुरु तो अपनी मस्ती में चलते। तो ये गया, प्रणाम किया, क्षमा करो, हमसे बड़ी भूल हुई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ना हमने आपसे नाराजगी की, ना हम आपको क्षमा कर सकते हैं, हमसे तो कोई तुम्हारा अपराध हुआ नहीं, तुमने कहा हम चले आए। इसने कहा कि अब आप हमें दीक्षा दो।
थोड़ा सा संग पड़ा, माला डाली, मंत्र दिया, 2-4 दिन वहीं रहा और ऐसा रंग चढ़ गया कि ये भी वापस जब आया तो वैष्णव बनकर के आया। घर पर पधरावनी की गुरुदेव की, पति पत्नी दोनों सेवा करने लगे। अंगद की पत्नी को बड़ा अच्छा लगा, भगवान की बड़ी करुणा। अब तो ये जगन्नाथ महाप्रभु का खूब भक्त हो गया। इनके गुरुजी भी जगन्नाथ जी के भगत थे, खूब भगत हो गया। अब तो जब तक जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का किनका मुख में ना रख ले तब तक भोजन ही ना करे। संगत का बड़ा असर। कई बार हम सोचने लगते हैं, रामचरितमानस के सुंदरकांड को जब पढ़ते हैं तो उसमें वो चौपाई मिलती है, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तभी। जब विभीषण जी छोड़ के गए तो रावण आयुहीन हो गया। हम वही प्रार्थना तुमसे भी कई बार हम अपने लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अगर घर में कोई भक्ति करे ना तो रोकना मत। हो सकता है उन्हीं की भक्ति के कारण तुम जिंदा हो सकता है उनकी भक्ति के कारण तुम जिंदा हो। और कई बार एक साधारण भक्त के जीवन से ही पूरे घर में प्रकाश रहता है, पूरे घर में प्रकाश रहता है। एक आदमी भगत हो गए पूरे घर को ठाकुर जी का बना लेता है। तो अब वो भी भक्त हो गया जगन्नाथ जी का, खूब लाड़ लड़ाने लगा। एक दिन युद्ध हुआ तो राजा जो थे उन्होंने सेनापति को कहा कि जाओ, अमुक देश के ऊपर हमने चढ़ाई की है, तुम जाओ जीत कर आना। राजा की बात मान करके वो पड़ोसी देश के ऊपर युद्ध करने गया, लड़ा, युद्ध जीत गया। वहां पर उस राजा के यहां जहां चढ़ाई की थी वहां एक टोपी थी और टोपी में 100 हीरा थे, 99 छोटे छोटे, एक बड़ा। इसने सोचा 99 हीरा तो हम राजकोष में जमा कर देंगे, पर जब हम हार रहे थे तो जगन्नाथ महाप्रभु को याद किया था, उनकी कृपा से हम जीते हैं, ये बड़ा वाला हीरा हम उनको देंगे। जगन्नाथ जी 99 हीरा की टोपी तो रख दी, पर बड़े वाले हीरा को अपनी इसमें बांध लिया, तो वो तो हम ठाकुर जी को देंगे, जगन्नाथ महाप्रभु जी को। वापस आया, राजकोष में सब जमा हुआ तो बाकी सैनिकों ने राजा को उस टोपी के बारे में बताया। तो राजा ने खबर भेजी कि भाई वो टोपी जमा करो। उसने कहा कि हम सब तो जमा करेंगे पर एक हीरा जमा नहीं कर सकते। तो सिपाहियों ने और राजा ने कहा कि सुनो, 99 भले ही ले लो पर वो दे दो, वो बड़ा हीरा कीमती है। इसने कहा कि हम जिन जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से युद्ध जीते हैं ये तो उन्हीं को चढ़ाएंगे। सबको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है, इसको ये हीरा खुद रखना है, भगवान भगवान का नाम लेकर के ये पाखंड कर रहा है। इसने सोचा कि यहां रहेंगे तो ये छुड़ा लेंगे। घोड़े पर सवार हुआ और पुरी की तरफ बढ़ा। राजा को पता लगा तो राजा ने घिरवा लिया। एक जगह कुंड के किनारे सरोवर के पास में ये घिर गया। इसने कुंड में अपना हीरा फेंकते हुए कहा, प्रभु हमने सुना आप सब जगह हो, यत्र विष्णु तत्र विष्णु सर्वत्र विष्णु, आप सर्वत्र हो। अब हम पुरी तो नहीं आ पा रहे हैं, यहीं से हमारे इस प्रसाद को स्वीकार करो। और इसने फेंक दिया। स्नान विस्नान किया, पकड़ा गया, राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा हीरा कहाँ है? सिपाहियों ने कहा वो इसने कुंड में डाल दिया। राजा बोले जाओ कुंड से पानी निकलवाओ। पूरा पानी बाहर निकाला, हीरा नहीं मिला। राजा बोले कीचड़ निकालो। हजारों सैनिक सेवक घुस गए, कीचड़ पूरा निकाल दिया जमीन में, और पानी चाहे निकल आया पर हीरा नहीं मिला। बड़े परेशान भय। तब तक यहां पुरी जगन्नाथपुरी से खबर पहुंची, पत्र आया अंगद सिंह के नाम से, सेनापति अंगद सिंह आपके द्वारा भेजा हुआ हीरा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में पहुंच गया है और उनके मस्तक पर लगा दिया गया है। राजा ने जब वो पत्र पढ़ा तो राजा स्वयं दर्शन करने आया और जब देखा अरे ये हीरा तो ठाकुर जी के यहां लगा हुआ है, और स्वयं सेनापति अंगद सिंह जी आए। जब पता लगा कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, फिर लौट करके वो यहां से नहीं गए।
यहीं ठहर गए। खूब राजा ने निवेदन किया, कई युद्ध राजा हार गए। वो जो राजा थे वो कई युद्ध हार गए, अंगद सिंह नहीं गए, सेनापति थे, यहीं ठहर गए। कई दिनों बाद ब्राह्मणों को राजा ने भेजा कि तुम लेके ही आओ। ब्राह्मणों के बड़े भगत थे। सेनापति जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि आप नहीं जाओगे तो हम सब यहीं प्राण त्यागेंगे। तब ब्राह्मणों का मन रखने के लिए अंगद सिंह गांव के नजदीक तक गए। राजा चरणों में लिपट करके खूब दंडवत प्रणाम करता। एक भक्त के कारण एक भी युद्ध नहीं हारे, पर एक भक्त नगर से चला गया, एक भी युद्ध नहीं जीते। आपके घर में अगर कोई भगवत भक्त हो जाए उसे टोकना नहीं। एक भक्ति जीवन के कई रंगत ले आती, एक संगत रंगत बदल देती। पानी दूध का संग पानी को मिल जाता है, अपने मोल बिका देता है। तुमने देखा कभी? पानी कितना, बिस्लरी वाला पानी भी लो तो 20 रुपया लीटर, पर दूध 50 और 60 का मिलता है, और 20 रुपया के भाई साहब 60 रुपया में बिकते। किसके कारण? संगति के कारण। और तो ठीक है, हमारे बगल में चलने वाले चेले पेले भी हाँ, और तो ठीक है, छोड़ो, कबू माला ना सटकाएं चेला। पर जहां भी हम कथा करने जावे, हम तो अंदर कमरा में रही, अपने बाबा जी मस्त राम मस्ती में विधे रही, कहीं कथा कर रहे। जो चेले होते हैं वो महाराज कथा करवाने, अरे महाराज टीका हो रहा, पटकी डाली जा रही, लिफाफा दे जा रहे, आहा देखो जलवा। और तो ठीक है, गुरुजी की कमी तो, अब हमारे तो सेवा में भगवान की बड़ी कृपा है, हम तो ठीक है, भगवान भोजन भजन बढ़िया हो जाता। चेलों में भी कमी ना होनी चाहिए। चेलों की सुविधा गुरुजी से प्लस होती है। हाँ, हम एक जगह की बात बताएंगे, लोग हंसेंगे, हमारे चेला को भी बुरा लगेगा, हम बताएंगे नहीं किसकी बात कर रहे हैं हम। हमको जो रुकाया गया वो 2 स्टार नहीं होगा कमरा, हमारे चेला को 5 स्टार में रोका गया। तो हमने उनको बुलाया, जो जजमान जी थे, उन्होंने कहा इधर आओ, अकेले में चाय पिलाई, पहले तो मक्खन लगाया, पर हमने कहा सच सच बताओ, हमको ऐसे में क्यों रखा और चेला को भैंसे में क्यों रखा? तब एक बात बड़ी गजब की बोली, वो आदमी भी हमारी जैसा फक्कड़ था। बोला गुरुजी, आपको बुलाने का एक ही रास्ता है चेला, और अगर चेला की खुरक ना करे तो वो घुसन ना दे, और पतो नहीं आपके कान में का जाके कह दे कि निकम्मो का हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो गुरुजी जय भगवान साक्षी हैं, दर्शन की तुम्हारी बड़ी ललक, और तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकत, तो हमने उसी दिन प्रण ले लो कि तुम्हारी चाहे सेवा कम करेंगे पर चेलों को खुश रखेंगे। आप लोग ना करियो ऐसा। पर भैया ये संगत को असर है, और हमें भी जो पूछो जा रहा हो ना, संगत को असर है। हमें भी जो पूछो जा रहा हो ना, आप इतनी श्रद्धा पूर्वक बैठे हो, ये भी संगत का असर है। न हमने ये मुगदर वालों की संगत की होती, न तुम्हारी श्रद्धा और हमारा तुम्हारा मिलन हो पाता। ये संगत का असर है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। ये भी संगत का असर है, ये भी तो संगत का असर है। तो संगत का बड़ा असर होता है। अहलुवालिया जी बैठे हैं, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अच्छा, दोनों मैया भी बैठी सफेद कपड़ों में, और ये भी बैठी। ये इतने ज्यादा भगत नहीं, तो मैया हमारी बहुत भगत।
एक ना एक व्रत करते ही रहेंगी, हवन करती रहेंगी, कभी ये पंडित जी, कभी ये महाराज जी, कभी ये महाराज जी। उनके चक्कर में ये भी पिसते, और मैया के चक्कर में हम मिल गए। तो हम परसों आने के पहले इन्हीं के घर रुके थे। यहाँ आना था, कटनी में कार्यक्रम किया, घर पड़ता है, हम कटनी इन्हीं, अच्छा यहाँ लेके इन्हीं को आना था, ये सेवा इन्हीं को दी गई थी। हमका पहुँचाओ हमें। बोले गुरुजी कहाँ? हमने कहा जगन्नाथपुरी जाना है। हमका दिन एक है, जाना जरूरी है। बोले गुरुजी चील गाड़ी है इनके पास में। बोले गुरुजी चील गाड़ी मंगवा रहे, इनका मंगवाओ। हमने धीरे से इनको कान में रसा। हमने कहा एक काम करो मैया, हमें जाना ही है, तुम ही जगन्नाथपुरी चलो। जाना बल्कि हमें था, तो हमने इनको ऐसा ज्ञान दिया। ये बोली महाराज ये हमारा सौभाग्य है। मैंने कहा ठीक है। पर हम पड़े पड़े सोच रहे थे, 3 बजे तक महाकुंभ देखते रहे, पड़े पड़े। फिर जब आप चलेगा तब एक बात सोची हमने, वो आपसे कही नहीं, अब याद आ गई कि इनके भाग्य तो कहो, हम काऊ के थे घंटा भर ना रोके, हमारे पाँव में भौरिया, हम कहूँ रुकते ही नहीं। जहाँ कथा भी करें चेला, हाँ भी 5 दिन में एक ही दिन, वो भी बड़ी मुश्किल है। हाँ ऐसा हमारा स्वभाव है, मुश्किल कछू नहीं, काम ज़्यादा है। कबू पढ़ने हैं, हवन भी करने, पूजा भी करने, कोई बीमारी आ गई, कौन को उपद्रव आ गो, कहूँ भूतनी वाले आ गए, कहूँ धाम की व्यवस्था आ गई, कहूँ कन्या विवाह की मीटिंग आ गई। एक दिन में 100-200 काम तो रहते ही है, खूब दिन न रात वही खपड़ मंजन होता रहा। कहूँ महात्माओं की कोई आज्ञा आ गई तो वो काम करने, गुरु जी की आज्ञा आ गई वो काम करने, इमरजेंसी सिस्टम की फंस जात वो निपटाऊं ने, धाम के उपद्रव फंस जात वो निपटाऊं ने। तब हम सोचे हैं कि इन पे इतनी करुणा क्यों। तब हमें एक बात याद आई कि ना मैया ने भक्ति की होती, ना इनके घर साधु आते। अहिलुवालिया जी के कहने पे तो न आऊ, पर एक भगत घर में हो जाए तो इनके घर में मैया हमारी भगत थी तो जे बन गए, फिर जे भगत बने तो जितने मित्र थे इनके, कलकत्ता वाले एक क्रिकेटर हैं, क्या नाम है, माथुर साहब, विनोद माथुर क्रिकेटर, जितने थे, फिर इनके दामाद रहते दुबई में, वो बन गए। नलिन जी बने, उनके अंदर भक्ति जगी तो वो नहीं रुके, फिर दोनों बहनें बनी तो नलिन जी के मित्र हैं जितने, वो सब भगत बन गए। एक भारत के लिए बहुत अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग, वो मिलने आए। जब बार बार मिलने वो आए, वो एक बार वो भी मिलने आए, उन सबको देखा। तब परसों रात को हमने एक बात निर्णय करके लिखी, घर में एक भगत हो जाता है वो सबको अपनी रंगत में डाल देता है। मैंने ऐसी एक जगह की बात ये आंखों देखी है, तो प्रैक्टिकल बात बोलने पे हमें बहुत ज्यादा स्वभाव में है। तो संगत का भी बड़ा प्रभाव है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत चढ़ेगी। हम भगवान के भगत ना बन पावे तो कोनो बात नहीं, एक काम करना, काऊ भगवान भगत की चरण को पकड़ लेना। जब ठाकुर जी उन पर कृपा करेंगे तो अपन पे भी दृष्टि डाल देंगे। मुझे